हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि लेटेक्स फाइल को प्रॉपर तरीके से सेव किस तरह से करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नया फाइल हम क्रिएट कर लेंगे। सो फॉर दैट मैं आता हूँ फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में एक न्यू टैब पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो एक अनटाइटल्ड नाम से एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। नया फाइल ओपन होने के बाद हम एक लेटेक डॉक्यूमेंट क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। क्विकली डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया है कि आपको विज़ार्ड मेन्यू में जाना है और विज़ार्ड मेन्यू में जाके क्विक स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्विक स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में अलग अलग पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट सेटिंग। तो ये पैरामीटर किस तरह से सेट करने हैं इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सारे पैरामीटर्स मैंने सेट करके रख दिए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आके ओके कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे एक लेटेक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट में कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में क्रिएट होके आ जाएगा। फिलहाल बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आउटपुट पीडीएफ फाइल में आपका कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले कुछ कमांड्स है, इस कमांड्स को हम बोल देते हैं, या ये जो पोर्शन है बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले, इस पोर्शन को बोलते हैं हम प्री एम्बल। तो प्री एम्बल में जनरली हम पैकेजेस इंक्लूड करते हैं। तो अलग अलग कमांड्स जब हम यूज करते हैं लेटेक डॉक्यूमेंट में उसका रिलेटेड पैकेज जो है वो हमको प्री एम्बल में लिखना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद इस लेटेक डॉक्यूमेंट को सेव कर किस तरह से करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेने के लिए मैं इप्सम नाम की वेबसाइट में रेफर कर लेता हूँ। लिप्सम नाम की वेबसाइट lipsum.com, ये इस वेबसाइट में आपका डमी टेक्स्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपका टेक्स्ट जो है आप बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच आप टाइप कर सकते हो। टाइम सेव करने के लिए सिंपली मैं इस वेबसाइट से कुछ टेक्स्ट लेता हूँ और इस बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट हमारा लेटेक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अभी इस डॉक्यूमेंट को रन करने के पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फिलहाल इस फाइल का नाम है अनटाइटल्ड, लेकिन इस फाइल को हमको कुछ नाम देना है और इस प्रॉपर लोकेशन पे इस फाइल को हमको सेव करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ और इस फाइल मेन्यू में आके सेव एज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपका सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो एक डी नाम के फोल्डर में मैं एक लेटेक्स फाइल करके फोल्डर बनाया हुआ है। उस लेटेक्स फाइल फोल्डर में आपको ये फाइल सेव करना है या आप दूसरे किसी भी ड्राइव में जाके एक नया फोल्डर आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट सपोज, और इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट के फोल्डर में मुझे ये फाइल सेव करनी है। अभी आपकी ये जो फाइल है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी नया फोल्डर बना के उस फोल्डर में ही आपको ये फाइल सेव करनी है। इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि जब भी हम फाइल सेव करते हैं वो फाइल को नाम दे देना है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल नाम दे देता हूँ इस फाइल के लिए, मैं यहाँ पे देता हूँ latex1 सपोज। ये latex1 नाम देने के बाद
इसको मैंने सेव किया है डी ड्राइव में लेटेक्स डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव कर देता हूं, आप देखेंगे कि डी फोल्डर में, डी ड्राइव में, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, डी ड्राइव में लेटेक्स डॉक्यूमेंट फोल्डर में, यहाँ पे एक लेटेक्स डॉक्यूमेंट फोल्डर हमने बनाया हुआ है। इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट फोल्डर में हमने जो फाइल सेव किया है, ये फाइल आपका आ चुका है। इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है, वो एक्सटेंशन रहता है आपका .tex। तो इस तरह से किसी फोल्डर में लेटेक्स डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद आपका फाइल सेव हो जाएगा। लेकिन मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको किसी फोल्डर में सेव करने के लिए बोला है और उस फोल्डर को प्रॉपर नाम आपको दे देना है। अभी इसका रीजन क्या है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको इस फाइल को किसी फोल्डर में ही सेव करने के लिए क्यों बोला है, इसका रीजन मैं अभी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से आपके लेटेक्स डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, जो टेक्स्ट स्टूडियो नाम के एडिटर में हमने बनाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ क्रिएट करने के लिए आपको जाना है इस बटन पे, बिल्ड एंड व्यू बटन में। तो जब हम बिल्ड एंड व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आप पहले कंपाइल भी करके देख सकते हैं। चलो कंपाइल करके देखते हैं। और कंपाइल किस लिए करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट में अगर कोई एरर्स है, कुछ कमांड्स में एरर है या टेक्स्ट में एरर अगर है, तो वो एरर यहाँ पे आप लोगों को नीचे वाले विंडो में दिखाया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट में हमारा कोई भी एरर नहीं है। एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही बिल्ड एंड व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर से प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, और यहाँ पे टेक्स्ट जो हमने बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखा था, वो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब हमारा पीडीएफ बिल्ड हो चुका है। अभी ये पीडीएफ देखने के लिए आप एक तो आप यहाँ पे बुक का जो आइकॉन है वहां पे आप क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही बुक का आइकॉन आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सिमिलरली जब ये हम बिल्ड एंड व्यू करते हैं, तो हम इस फोल्डर में जहां पे हमने फाइल सेव करके रखा था, डी नाम के ड्राइव में, लेटेक्स डॉक्यूमेंट फोल्डर में हमने लेटेक्स 1 करके फाइल सेव किया था। तो जब हम बिल्ड एंड व्यू करते हैं, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है और इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ अलग अलग फाइल्स भी यहाँ पे आपके क्रिएट होके आ गई है। जैसे ऑक्सिलरी फाइल आई हुई है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आया हुआ है, एक पीडीएफ फाइल आपकी जनरेट हुई है और एक जिप फाइल आपका क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जब भी हम कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट, लेटेक्स डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं और उसको जब हम रन करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ 4 फाइल्स और क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये फाइल अगर डेस्कटॉप पे अगर सेव किया रहता और उसको अगर हम बिल्ड एंड व्यू बटन पे क्लिक किया रहता, तो आपके डॉक्यूमेंट के, एक ही डॉक्यूमेंट के लिए आपके 5 फाइल्स जनरेट हुई रहती। और उसी तरह से अगर आप 4-5 फाइल्स अगर सेव करके बिल्ड अगर आप करते हैं, तो आपका डेस्कटॉप पूरा फुल हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि ये जो भी फाइल रहेगा, लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल रहेगा, टेक्स्ट फाइल जो रहेगी, वो हमेशा किसी फोल्डर में ही आपको सेव करना है और उस फोल्डर में आपके फाइल्स क्रिएट हो जाएगी। और उस फोल्डर को ओपन करके आप ये टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं, या पीडीएफ फाइल जो हमारे काम की फाइनल आउटपुट जो रहेगा वो पीडीएफ फाइल में रहेगा, तो पीडीएफ फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं। ऑलरेडी ये पीडीएफ मेरा ओपन है, अगर आप देखते हो तो ये पीडीएफ मेरा ओपन है। और ये पीडीएफ ओपन रहने के बाद, अगर मैंने बिल्ड करने के बाद ये पीडीएफ ओपन है, राइट, ओपन रखा हुआ है, और अगर मैं फिर से टेक्स्ट फाइल में अगर जाता हूं और फिर से मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए एक एरर आएगा आपका। यहाँ पे मैंने रन कर दिया है और रन करने के बाद यहाँ पे नीचे के विंडो में अगर आप आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर आया हुआ है और आपकी फाइल रन नहीं होगी।
एरर क्या आया हुआ है, देखिए, आई कांट राइट ऑन लेटेक्स 1.pdf। इस एरर का मतलब है कि आपने जो पीडीएफ फाइल बिल्ड किया था वो पीडीएफ फाइल ऑलरेडी आपकी ओपन है। देखिए, ये पीडीएफ फाइल आपका ओपन है, तो इस वजह से, ओपन रहने की वजह से वो आपका उस फाइल को ओवरराइट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पीडीएफ फाइल आपकी ओपन है उसको सबसे पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा। फिर से टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूं और अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि अभी कोई भी एरर नहीं आएगा और प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली मैसेज आएगा और ये फिर से पीडीएफ आपका जनरेट हो जाएगा। इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस अगर आप करते हैं और फिर से टेक्स्ट, अगर मैं यही टेक्स्ट अगर मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, और फिर से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो फिर से प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आया हुआ है और फिर से यहाँ पे टेक्स्ट हमारा अपडेट हो चुका है। फिर से अगर मैं फोल्डर में अगर आप जाता हूँ, अभी इस पीडीएफ फाइल को यहाँ से ओपन अगर मैं करता हूँ तो देखिए जो अपडेटेड टेक्स्ट है वो अपडेटेड टेक्स्ट भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसलिए आपको हमेशा केयर लेना है कि जब आप फाइल रन करोगे या बिल्ड एंड व्यू बटन पे अगर आप क्लिक करते हो, राइट, तो उस समय आपका वो पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल ओपन नहीं रहना चाहिए। इसका केयर आप लोगों ने लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया है कि लेटेक फाइल को प्रॉपर तरीके से किस तरह से सेव करना है। हमेशा आपको उस लेटेक्स फाइल को किसी फोल्डर में ही सेव करना है। ये चीज आपके दिमाग में अच्छी तरह से डाल दीजिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं करते हो तो हर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए आपके 5 फाइल्स क्रिएट होते जाएंगे और इसके वजह से आपके ये जो मेमोरी है वो मेमोरी फुल होती जाएगी, या अगर आप डेस्कटॉप पे अगर उसको रखते हो तो आपका डेस्कटॉप जल्दी से जल्दी फुल हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे अलग अलग फाइल्स आपकी क्रिएट हो चुकी है, राइट, और ये अलग अलग फाइल्स का काम क्या है, ये क्यों क्रिएट करते हैं, इस अलग अलग फाइल का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको आगे के वीडियोज में मैं बताऊंगा। फिलहाल ये इस वीडियो में मैं यही पे स्टॉप करता हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो समझा होगा। अगर कुछ इस वीडियो के बारे में आपको कमेंट करना है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।